हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन नीट पीवाईक्यू सीरीज में प्लांट किंगडम जो है उसमें शुरुआती इंट्रोडक्शन और एल्गी के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है नीट में पीवाईक्यूज है उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके मेरे साथ में आइएगा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पीपल रिकवरिंग द फ्रॉम लॉन्ग इलनेस आर ओपन एडवाइज टू इंक्लूड द एल्गा स्पाइरुलिना इन देयर डाइट बिकॉज। देखो ये बोल रहा है कि जो पर्सन बहुत दिनों से बीमार है उसको स्पाइरुलिना खाने को क्यों एडवाइस दी जाती है? क्यों? क्योंकि स्पाइरुलिना में प्रोटीन ज्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा क्या चला जाएगा? बी इसका आंसर चला जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। बिल्कुल, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा तो फिर वो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन बढ़ाएगा। एल्जीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, नहीं, एल्जीन जो है ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। एंड कैरागिन फ्रॉम रेड एल्गी, ये भी मतलब उल्टा लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। बाकी जो एगार एगार है वो जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है। लेमिनेरिया सार्गासम को हम एज ए फूड यूज करते हैं, ये भी बात सही है, तो 20 का आंसर सीधा सीधा सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन एल्गी फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट। फ्यूकोजेंथिन की वजह से तो ब्राउन होता है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? गलत कौन सा है? तो ये मतलब ये जो मेन पॉइंट है पहले ही अंडरलाइन करके पढ़ा करो, नहीं तो फिर राइट मैच हो जाएगा तुमसे। तो स्पाइरोगायरा जो नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल नहीं होता है। सार्गासम में क्लोरोफिल मिलता है। बेसिडियोमाइसिटीज पफबॉल होता है। नोस्टॉक जो है वाटर ब्लूम क्रिएट करता है, मतलब बहुत सारा एक साथ में नंबर बढ़ जाता है, तो इसका पहला ही आंसर सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये डायग्राम देख के हमें आइडेंटिफाई करना, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी अगर आपने देख रखी है तो ये तो क्वेश्चन इजी हो ही जाएगा। कौन है ये? पोरफायरा है, पॉलीसाइपोनिया है, कारा है और डिक्टियोटा है, तो पहला ही आंसर सही है, लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सिनगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिनगेमी किसमें होती है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड बॉडी मतलब बॉडी से बाहर। जैसे मानता है ये दो एल्गी है, ये यहाँ से गैमेट रिलीज करता है, तो पानी में कहीं पे अगर गैमेट फ्यूज हो रहा है तो वो आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा, तो वो तो एल्गी में ही होता है। मोसेज और फर्न इन सब में तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। यहाँ पे जाइगोट भी नहीं बनता है, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द फंगाई आर द वाइड स्प्रेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर इवन लाइव ऑन और इनसाइड अदर प्लांट एंड एनिमल। हाँ, फंगाई जो है वो प्लांट के बाहर, प्लांट के अंदर, प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर सब जगह ग्रोथ कर सकती है, लेकिन एक फिक्स एनवायरमेंट चाहिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट मुझे ठीक ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फंगाई आर एबल टू ग्रो एनीवेयर। फंगाई हर जगह ग्रोथ कर सकता है वैसे, लैंड, वाटर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। हाँ, बिकॉज दे हैव वेराइटी ऑफ पिगमेंट। नहीं, वेराइटी ऑफ पिगमेंट कहाँ होते हैं? पिगमेंट होते तो अलग अलग कलर के दिखते हैं, लेकिन चलो पिगमेंट मान, इंक्लूडिंग क्लोरोफिल तो नहीं होता है भाई। पिगमेंट कुछ होते हैं लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है, कैरोटेनॉइड भी नहीं होता है, फिकोजेंथिन, फाइकोजेन, इरिथ्रिन, ये सब नहीं होता। तो रीजन इसका गलत है भाई। असर्शन सही मान लेते हैं, रीजन गलत मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट, तो सी इसका आंसर चला जाएगा। बाकी कोई मैच नहीं कर रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स केराटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या होता है? पानी में घुल जाने वाला। तो पानी में घुल जाने वाला कौन है? फियोपाइसी रोडोपाइसी दोनों पानी में घुल जाते हैं। नहीं, रोडोफाइसी घुल जाता है, फियोपाइसी नहीं घुलता, तो इसका तो रोडोफाइसी आएगा ओनली, तो 20 का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन। मैनिटोल जो होता है एनसीईआरटी का जो पीली पट्टी, पीली जो वहां पे टेबल दे रखी है येलो कलर में, उसमें सीधा सीधा फूड स्टोरेज लिखा हुआ है। फ्यूकस का, ये सॉरी फ्यूकस क्या, उसमें एल्गी का, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी का सबका लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ो। मेल गैमेट इज फ्लैजिलेटेड। मेल गैमेट मतलब मोटाइल किसमें होता है? एक्टोकार्पस में होता है, बाकी में नहीं होता है। ये तो बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे पॉलीसाइपोनिया जो है एल्गी है, और ये स्पाइरोगायरा भी, तो इनमें नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल यहाँ पे होता है फ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट पढ़ो। हु डिड प्रपोज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर। सीधी एनसीईआरटी की लाइन, पैराग्राफ में नीचे लिखा हो, ध्यान से देखो एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। मेंबर ऑफ द फियोपाइसी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड। अलग अलग शेड में मिलते हैं भाई, मिलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। फियोपाइसी पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल। हाँ, ये मिलते हैं तभी ये होता है, इसलिए असर्शन रीजन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी।
यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला स्पाइरुलिना पहले ही पैराग्राफ में जहां पे प्लांट किंगडम शुरू होता है उसके पहले नहीं तीसरे चौथे पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है, ये बात सही है। बाकी सब मल्टीसेलुलर कंडीशन में मिलते हैं। ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया जो है उनको हम यहाँ पे यूनिसेलुलर कंडीशन वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पढ़ो फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी में मिलता है। तो रेड एल्गी सीधा सीधा पिगमेंट मेजरली रेड एल्गी में मिलता है, तो 20 का आंसर चला जाएगा। इसमें तो ज़्यादा सोचने समझने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय। यूलोथ्रिक्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी से होता है। आइसोगेमी होता है दोनों गैमेट सेम मोर्फोलॉजी रखते हैं इसलिए उसे ऊपर आइसोगेमी बोलते हैं। बाकी सब में एनाइसोगेमी ऊगेमी ये जो होता है बेटा ये सब नहीं होता, आइसोगेमियस कंडीशन उसमें होती है। नेक्स्ट पढ़ो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसिडर्ड। ज्यादा नंबर किसमें, मतलब जैसे फाइलोजेनेटिक्स हो गई, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी होगी, कीमो टेक्सोनोमी होगी, साइटोटेक्सोनोमी होगी, ये टेक्सोनोमी होगी, ये सब अगर किसी क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया गया तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में ऐसा किया। नेक्स्ट पढ़ो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, चलो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, हाँ होता है, जूस फ्लैजिलेट होता है, मतलब मोटाइल स्पोर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊगेमस मेथड ओनली, नहीं ऊगेमस नहीं, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलग अलग तरीके से भी वहां पे फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड सभी टाइप के गेमेट मिलते हैं, ओनली ऊगेमस नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत मान लेते हैं। स्टोर्ड फूड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनेटोल और लेमिनेरिया, ये बात सही है। द मेजर पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिल ए सी एंड कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल, ये बात भी सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेजिटेटिव सेल्स हैव ए यूनिसेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड इन द आउटसाइड, क्या है जिलेटिनियस कवर एंड एल्जीन कवर, ये भी बात भी सही है। तो ACDE बी आंसर इसका सही है। तो 17 में इसका बी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो बेटा फ्लोरिडीन स्टार्च इज हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडीन स्टार्च जो है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी होती है, ये बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है, ऐसा 12th क्लास के बायोमोलिक्यूल में भी लिखा हुआ है। इन मोस्ट द स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स जो है वो कौन है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर द फूड इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गेमेटोफाइट, जो अगर जो है वो गेमेटोफाइट और वो स्पोरोफाइट दोनों ही अगर फूड बना लेते हैं तो फिर तो ये सेप्रोफाइट को की बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर गेमेट गिवन द राइज टू गेमेटोफाइट, ये भी नहीं है। ए पार्शियली पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट, हाँ स्पोरोफाइट जो है वो मोस के केस में हम यहाँ पे बात भी करते हैं, ये एन कंडीशन होता है, इसके ऊपर फूड सीटा कैप्सूल जो होता है वो यहाँ पे ये फूट है, ये सीटा है, कैप्सूल है, ये यहाँ पे 2n कंडीशन है। तो 2n कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट्स डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा बी, इसका आंसर चला जाएगा, तो सी की जगह लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, आइएगा मेरे साथ में। आइसोगेमस कंडीशन विद द नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इन फाउंड इन, आइसोगेमस कंडीशन है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरोगायरा एनसीईआरटी की लाइन है, डी कंडीशन इसमें चली जाएगी। फ्लोरल फीचर ऑफ द कॉमन यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज रिप्रोडक्शन पार्ट आर मोर कॉन्जिक्यूटिव। तो इसका आंसर ये है कि एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट को हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही पहचान जाते हैं, बाकी में तो किसी में होता भी नहीं है ऐसा। द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वाज मेनली बेस्ड ऑन स्टेमेंस, वो वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली जो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें एंडोसियम की कंडीशन को उसने काउंट किया था, तो स्टेमेंस को उसने काउंट करके क्लासिफिकेशन कर दिया था, जो कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। फिर आया था बेसिक क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर की, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी सब कंसिडर किया गया था, इसमें कम किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड, गलत कौन सा मैच किया गया है, चलो पढ़ते। यूलोथ्रिक्स मैनिटोल, यूलोथ्रिक्स में मैनिटोल नहीं होता है भाई, यूलोथ्रिक्स जो है ग्रीन एल्गी में वहां पे स्टार्च जैसी कुछ कंडीशन होती है, वोल्वॉक्स स्टार्च है, पोरफायरा जो ग्रीन एल्गी है वो यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च जैसा, एक्टोकार्पस प्यूकोजेंथिन होता है, ये सब सही है, ये इसका गलत आंसर, इनकरेक्ट मैच यहाँ पे बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पीट मोस इज यूज्ड टू पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट डिस्टेंस प्लेस। हाँ मॉस जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा, उसमें पानी को होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में यूज करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोस्कोपिक होता है, इसलिए पानी उसमें पानी रखने की टेंडेंसी होती है। इन एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, क्लोरेला, ये क्लोरेला जो है वो यहाँ पे प्रोटीन का हमारे लिए सोर्स बन जाता है, इसलिए ये हमारे लिए फूड रिसोर्सेज हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इन बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी द एल्गा
दैट इज एक्सप्लॉइटेड एज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, स्पाइरुलाइना, स्पेस ट्रेवलिंग में भी यूज करते हैं। बी इसका आंसर चला जाएगा, एनसीईआरटी की ही लाइन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी? केरागिन, केरागिन जो है केरागिन जिलेडियम, और यहाँ पे ग्रेसिलेरिया जो है वो भी यहाँ पे मिलता है। विच वन ऑफ द रॉन्गली मैच, गलत मैच कौन सा किया गया? यूनिट क्या है? यूनिफ्लेजिलेटेड है वो, यूनिफ्लेजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसाइपोनिया, यही गलत मैच किया गया। पॉलीसाइपोनिया में यूनिफ्लेजिलेटेड कंडीशन नहीं होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। गेमा का मार्केंशियम में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला है, बाइफ्लेजिलेटेड जूस स्पोर ब्राउन एल्गी होता है, सब सही है। ए इसका आंसर चला जाएगा। इसकी एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जांपल अगर प्लांट किंगडम में अगर आपने याद कर लिया तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड इन द डिफरेंट ग्रुप एल्गी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन क्लोरोफाइसी द स्टोर्ड फूड मटेरियल्स इन स्टार्च एंड द मेजर पिगमेंट्स ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड डी, हाँ सही है भाई, क्लोरोफाइसी के लिए ए और डी होता है। फियोफाइसी लेमिनेरियन स्टार्च जो है वो यहाँ पे क्या है बेटा? वो यहाँ पे है क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च एंड द मेजर पिगमेंट आर द क्लोरोफिल, नहीं मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए और डी नहीं होता, क्लोरोफिल के लिए ए और बी होता है, डी नहीं होता। डी की जगह बेटा बी होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। इन फियोफाइसी लेमिनेरियन एंड द स्टोर्ड फूड आर द मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट जो होता है वो ए और बी नहीं होता, और ए और सी होता है, यहाँ पे बी नहीं होता, यहाँ पे ये मतलब उल्टा कर दिया, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर रोडोफाइसी फ्लोरिडिन स्टार्च होता है इन द स्टोर्ड फूड एंड द मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी, ये सही है। तो थर्ड ही इसका सही है, ओनली थर्ड इज करेक्ट एंड बट फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। हाँ, डी इसका आंसर चला जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, ध्यान से पढ़ो। एल्गी एंड फंगाई आर द क्लासिफाइड एज द थेलोफाइट्स, थेलोफाइट्स की तरह क्लासिफाई थोड़ी किया गया, हाँ किया गया, क्योंकि थैले जैसा दिखता है। शुरुआत वाला जो है फाइकोमाइसिड है, तो फाइकोमाइसिड थैले जैसा दिखता है, जो थोड़ा कम डेवलप फंगाई होता है। रीजन दे बोथ आर ऑटोट्रॉफ द प्लांट होते हैं, ये थोड़ी होता है। तो पहला गलत, ये रीजन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत, असर्शन सही, सी इसका आंसर चला जाएगा, जो मैंने हाईलाइट कर भी रखा है पहले से, तो मैं डायरेक्टली याद रख लेना है। एल्गी रिच इन प्रोटीन किसकी वजह से होता है? क्लोरेला की वजह से। क्लोरेला में जो है वो प्रोटीन रिच पार्ट होता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद द नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट के साथ में स्पर्म वगैरह, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, आपको याद भी रख लेना है कि ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाला। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। इसमें ए क्या है? फ्यूकस है, बी क्या है? पोरफायरा है, सी क्या है? लेमिनेरिया, टी क्या है? पॉलीसाइपोनिया है। एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी का फोटो है, सीधा सीधा लगा दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग कौन सा? क्लोरेला स्पाइरुलाइना आर यूज स्पेस ट्रेवलिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एल्गी ने केरागिन आर द प्रोड्यूस एल्गी, बिल्कुल करते हैं। मैनेटोल स्टोर्ड फूड है द रोडोफाइसी, नहीं फियोफाइसी। फिर यहाँ पे एगार जो जिलेडियम ग्रेसिलेरिस है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर तो सी सीधा सीधा चला जाएगा। रिपीट हुए क्वेश्चन को जल्दी करो और आगे बढ़ो। पीपुल जो है वो रिकवर फ्रॉम द लॉन्ग इलनेस, ये पहला ही क्वेश्चन तो था जिसकी वजह से रिच प्रोटीन होती है। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया एम्स 2003 का बहुत बार। इफ यू आस्क द क्लासिफाई द वेरियस एल्गी डिस्टिंग्विश ग्रुप विद द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज शुड। देखो भाई, यहाँ पे पिगमेंट जो कंडीशन है उसमें, क्योंकि हम यहाँ पे जो पिगमेंट लगाते हैं, जैसे हम ग्रीन एल्गी में क्या लगाते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी लगा देते हैं। फिर ब्राउन एल्गी में हम ए और सी लगा देते हैं। फिर रेड एल्गी में हम ए और डी लगा देते हैं। तो पिगमेंट के बेस में हम आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। नेक्स्ट देयर सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट में सिलेक्ट कर लेते हैं, पहला ही हाईलाइट मैंने कर दिया। तो ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलेस्ट एंड मोटाइल। फीमेल गैमेट कभी भी स्मॉलेस्ट नहीं होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। तो पहला ही गलत हो गया। अब बाकी वाला आप पढ़ लो आराम से, आपको समझ में आ जाएगी बातें, सारी एनसीईआरटी की ही लाइन है। नेक्स्ट है लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल, क्योंकि उसने एंडोसियम को तो काउंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन एल्गी अकर फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, सोल्ट वाटर, हैबिटाट ऑफ ब्राउन एल्गी, फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रेकिश वाटर, सोल्ट वाटर। फिर इसके बाद में ये बात सही, मतलब सही से ही पूछ रहा है हमसे। सम रेड एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली अकर इन सॉल्ट वाटर, सम इन ब्रेकिश वाटर, मोस्ट रेड एल्गी एज मल्टी सेलुलर कंडीशन, बिल्कुल सही है। रेड एल्गा में अकर इन बोथ well lighted region close the water surface and also great depth in ocean where light penetrate in little। ये बात भी सही है, क्योंकि रेड एल्गी जो है वो डीप वाटर में होती है, इसलिए वो लाइट का पेनिट्रेशन कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी वो लाइट को हार्वेस्ट कर लेती है।
सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज और अगार, ये बात भी सही है। 2 से 4 इक्वल एंड एपिकल फ्लैजिला और ग्रीन एल्गी, ये बात भी सही है। सारी बातें सही लिखी हुई, इतनी बातें क्यों लिखी भाई, सारी बातें सब सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, और सारे क्वेश्चन देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में फिर से भी डाउट है या फिर किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू। तैयारी अच्छे से करते रहना।